हेलो दोस्तों, मेरे छोटे भाई, मेरे विद्यार्थी लोग, बहुत आप लोग तलाश में है क्या कौन सा क्वेश्चन भिड़ेगा या नहीं भिड़ेगा। और मैं आप लोग का मेन क्वेश्चन जितना होता है जैक पेपर का है, देख रहे हैं, जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर इसको बना दे रहा हूँ। बच्चा लोग सीधा सीधा पढ़ता है, जिसका कारण रिजल्ट नहीं हो पाता है। रिजल्ट कैसा होगा देखो, पहले देखो, समझना है। पहले लिखा हुआ है हाउ मैनी नंबर्स ऑफ बेस एस आई यूनिट्स आर देयर। कहने मतलब बेस यूनिट। बेस यूनिट का मतलब मेन बेस, जीने के लिए हमको चाहे आपको जीने के लिए कम से कम 7 बेस यूनिट की आवश्यकता होती है। अब देखो 7 बेस यूनिट कौन कौन है। देखो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी। ये तो सीधा सीधा मैंने पढ़ा। अब क्या है मास। मास का एसआई यूनिट क्या लिखते हैं, केजी, किलोग्राम। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, सिंबल में मीटर लिखते हैं एम। टाइम का क्या लिखते हैं, सेकेंड, इसको लिखते हैं एस। टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन, यहाँ के लिखा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लिखते हैं एम्पियर, इसको ए लिखा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल लिखते हैं। देखिए एसआई यूनिट मोल लिखेंगे और सिंबल में एमओएल, ई नहीं रहता है। लुमिनियस इंटेंसिटी इसका हिंदी में बोलते हैं प्रकाश तीव्रता। लाइट इंटेंसिटी इसी को बोलते हैं। इसी का दूसरा देखो एसआई यूनिट में क्या बोलते हैं, कैंडेला, और इसको बोलते हैं सीडी। आप देखो काउंट करेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक 7 बेस यूनिट है। कितना है, 7 बेस यूनिट। अगर यहाँ पर बोल रहा हाउ मैनी मतलब कितना, नंबर संख्या है। बेस यूनिट कितना, बेस यूनिट है आपका 7 है। तो आंसर क्या लिखेंगे, 7 है। लेकिन इसमें बहुत से क्वेश्चन है घुसा हुआ है। क्या है देखो, क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपका जवाब होना चाहिए एम्पियर। इट इज डिनोटेड बाय ए। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो जवाब होगा मोल। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी, तो ये जवाब हो जाएगा कैंडेला। कैंडेला इज डिनोटेड बाय सीडी। अब देखो क्वेश्चन इसका ऐसे भी और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो और में हम लिखते हैं यहाँ, ठीक है। देखो यहाँ ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कैंडेला इज ए, फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद एक नंबर में लिखा रहेगा देखो मास, फिर भी लिखा रहेगा लेंथ, सी नंबर में लिखा रहेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और डी नंबर में लिखा रहेगा लुमिनियस इंटेंसिटी। अब देखो पैटर्न चेंज अगर करके देगा तो कैंडेला आपको दिमाग में बैठा रखना है, किसके बराबर में है, लुमिनस इंटेंसिटी। यही क्वेश्चन फिर यहाँ पर लिखा रहेगा एस आई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। देखो इसका ऑप्शन में देखो, इसका देखो एस आई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी आपका लिखा रहेगा एम्पियर, और बी नंबर में लिखा रहेगा केल्विन, सी नंबर में कैंडेला, और डी नंबर में नन ऑफ दीज। क्या होगा, कैंडेला। कैंडेला किसका ऐसा यूनिट है, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला है। इसी का दूसरा क्वेश्चन अगर तुमको तोड़ करके अगर देगा तो एस आई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। मेरे छोटे भाई लोग समझिए, पहले इसको बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, मीन्स होता है प्रकाश तीव्रता का एसआई मात्रा। क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट कैंडेला होता है। ठीक है। अब देखिए एक बार और आपको दिमाग में बैठा रखना, ऐसा मत समझना कि ये बेगरिया है, बहुत बड़ा चीज है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछेगा। और एक और चीज, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स के बराबर में होता है। और ये को मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ए से बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। हम लिख देते हैं इसको AMU, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ो, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ बेस यूनिट एसआई यूनिट, मतलब बेस यूनिट कितना होता है, 7 होता है।
और 7 का मैंने पूरा डिटेल कर दिया। ऐसा नहीं समझना है कि इतना ही दूर तक पढ़ना है, आपको इसको भी पढ़ना है, तभी आपका एग्जाम में सफल हो पाइएगा। ठीक है। 3। देखो सेकंड क्वेश्चन जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर का है। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर 1 लाइट ईयर इक्वल टू, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। जब भी होता है ध्यान दीजिएगा मीटर में होता है। इसका कितना है, 4 दिमाग में बैठाए रखना है। एक है एयू, एयू मीन्स होता है, इसका फुल फॉर्म बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको बोलते हैं खगोलीय दूरबीन। और 1 एयू इक्वल टू होता है, इसका वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। और 1 पार्सेक इक्वल टू इसका वैल्यू होता है 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर। देखिए क्या लिखा हुआ 1 लाइट ईयर इक्वल टू, तो आपका जवाब तो ये हो जाएगा। अगर सपोज करो यहाँ पर अगर बोल देगा, जैसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो 1 लाइट ईयर है ना, तो 1 लाइट ईयर की जगह हो सकता है यहाँ पर आपको दे देगा, देखो इसी का हम 1 2 3 लिखते हैं, 1 इसका 1। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 AU इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले देखो सब कुछ लिखा रहेगा 1.5 इंटू 10⁻15 मीटर। बी नंबर में 1.5 इंटू 10⁻16 मीटर। सी नंबर में लिखा रहे 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। डी नंबर में नॉन ऑफ दीज। आपको क्या करना है, देखे 1 AU इक्वल टू होता है, इसका वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻11। 1 AU कितना के इक्वल में होगा, 1.5 इंटू 10⁻11। सेकेंड नंबर में अगर क्वेश्चन अगर तुमको पूछा जाएगा 1 पार्सेक इक्वल टू, पढ़ करके गया ये वाला पूछ देगा ये वाला, तो इसको भी दिमाग में बैठाना है, इसको भी दिमाग में बैठाना है। यहाँ क्या लिखा है 1 पार्सेक इज इक्वल टू, तो क्या लिखना है इसको, देखो 3.09 इंटू 10⁻15 मीटर। बी नंबर में लिखेंगे 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर। सी नंबर में नन ऑफ दिस, कुछ भी मान सकते हैं इसको। क्या लिखा हुआ 1 पार्सेक, 1 पार्सेक इक्वल टू इतना होता है, देख लो कितना होता है 3.09 इंटू 10⁻16। ये आपके लिए इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। और भी मैं बता रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल क्वेश्चन। ये है ग्रेविटेशन चैप्टर का है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका फार्मूला में दिमाग में बैठा रखना। ग्रेविटेशनल क्वेश्चन को जब भी हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल जी से, इसको बोलते हैं बड़का जीजा जी। बड़का जीजा जी इक्वल टू होता है, देखेंगे कि a² डिवाइड बाई m1 इंटू m2। ये 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन में देखो ये हो सकता है कि ये होगा या ये होगा ये होगा। बहुत सा बच्चा लोग अगर नहीं पढ़ता तो क्या करता है, आंधे मुंधे मार देते हैं, एक सही हो गया, एक ना एक भिड़ना ही है। लेकिन वैसा कभी मत करना। देखो आप क्या करना है, यूनिट्स एंड डायमेंशन जो बच्चा अगर जानता होगा तो ये चीज अब जरूर जानिएगा। आपका सिर्फ यहाँ पढ़ रहे हैं, आपका चीज है डायमेंशनल फार्मूला। अब लेकिन अभी मैं बताऊंगा SI यूनिट भी बताएंगे। अब देखना है फोर्स, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 और डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय L, यहाँ स्क्वायर रहते हैं स्क्वायर। M1 के बदले M लिखेंगे, M2 के बदले भी M लिखेंगे। अब क्या करना है, M कैंसिल, कैपिटल जी तो मैंने लिख लिया, प्लस ऊपर आकर के माइनस। अब देखो L² इंटू L तो हो गया L3, T का पावर -2 मैंने लिखा। अब क्या आया देख लो, कैपिटल जी का आया, कहीं मिला के देखो, ये वाला ऑप्शन ये होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन मिला के देखो, दोनों सेम है ना, इसलिए आंसर कौन सा होगा, ये होगा। लेकिन अगर इसी का अगर SI यूनिट अगर पूछेगा तब SI यूनिट ऑफ कैपिटल जी, मास का लिखते हैं केजी लिखते हैं, पर केजी इसी बोलते हैं पर केजी। लेंथ का लिखते हैं मीटर, क्यू लिखेंगे। टाइम का क्या होता है सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। और दूसरा SI यूनिट अगर हम चलेंगे यहाँ तो यहाँ पर ऐसे लिखना है SI यूनिट ऑफ, क्या लिखेंगे कैपिटल जी। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का लिखेंगे न्यूटन। डिस्टेंस का यहाँ लिखेंगे मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। M1 के बदले लिखेंगे क्या लिखेंगे मालूम है, केजी, मास का केजी।
और m2 के बदले भी kg लिखेंगे। अब क्या करना है देखो, इसी को लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, फिर kg इंटू kg, तो यहाँ पर लिखेंगे kg स्क्वायर, ये भी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ करके जा रहे हैं डायमेंशन, क्वेश्चन ये वाला पूछ देगा, तब इसको भी दिमाग में बैठा रखिएगा। देख रहे हैं ना, और इसका भी ऐसा यूनिट दिमाग में बैठा रखना है, दो ऐसा यूनिट है। और डायमेंशनल फार्मूला अगर पूछेगा तो इसका जवाब अभी मैंने निकाला, और ये वाला चीज यहाँ पर मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, कहने मतलब एक आदमी चल रहा है, सीधी रेखा में चल रहा है, मूव्स, चलते हैं विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान चाल से इससे चला v1, फिर कुछ समय के बाद वो फिर एक समान चाल से फिर चलता है कितना v2, फिर क्या लिखा हुआ फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम, फिर उसी टाइप से चलते रहेगा। टाइम में तो वही चीज है। क्या लिखा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत। वेग का मतलब वेग होता है, वेलोसिटी मीन्स वेग होता है, एवरेज वेलोसिटी मीन्स होता है औसत वेग। औसत का मतलब क्या होता है, जोड़ देना। जो पहल का टर्म में कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर v1 और ये क्या लिखा हुआ v2। एवरेज का मतलब होता है, देखो वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v लिखा, एवरेज को हम क्या लिखेंगे मालूम है, देखो एवरेज वेलोसिटी इज डिनोटेड v, और एवरेज को हम लिखते हैं ये v। अब दो वेलोसिटी लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर v1 प्लस क्या लिखेंगे v2, और एवरेज बोल रहा था, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड हो गया। लेकिन यही चीज अगर तुमको यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी के जगह अगर तुमको दे देगा एवरेज स्पीड, तो इसका जवाब अलग हो जाएगा, इसका दिमाग में बैठा रखिएगा। 2v1 बाई v2, 2v1 इंटू v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। क्या मैंने बताया, एवरेज वेलोसिटी बोलेगा तो दोनों प्लस कर देना है, और एवरेज स्पीड बोलेगा तब 2v1 इंटू v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये दिमाग में बैठा रखिएगा। इसका आंसर देख लो कौन वाला होगा, एवरेज वेलोसिटी में दोनों प्लस है, v1 प्लस v2, यही बोला होगा, ये आंसर होगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है, एट द टॉप ऑफ द ट्राजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल द एक्सेलरेशन इज, एट द टॉप ऑफ द ट्राजेक्टरी। ट्राजेक्टरी का मतलब क्या होता है जानते हैं, गेंद को जैसे फेंकते हैं ऐसे, मतलब नीचे से ऊपर, यहां से मैं फेंका हूं यहां से, इस लाइन को हम बोलते हैं ट्राजेक्टरी। क्या बोलते हैं, ट्राजेक्टरी मोशन। इसी का दूसरा नाम है बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज आल्सो नोन एज द ट्राजेक्टरी मोशन, और ट्राजेक्टरी मोशन इज आल्सो नोन एज द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब क्या करना है देखो, यहाँ जब जैसे अगर हम गेंद को फेंकते हैं ना, जैसे अगर हम फेंकते हैं तो गेंद तो ऊपर जाता है, तो ऊपर में जाकर के छटपटाक नीचे आ जाता है, तो किस पर निर्भर करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये पार्टिकल को अपनी ओर खींच लेता है, इसलिए जब भी है ये किस पर निर्भर करता है, एक्सेलरेशन हमेशा स्मॉल जी पर निर्भर करता है। एक और फार्मूला आ सकता है, क्वेश्चन है ट्राजेक्टरी फार्मूला है, मतलब यही प्रोजेक्टाइल मोशन का फार्मूला है। एच को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, और r इक्वल टू होता है रेंज। देखिए मैक्सिमम हाइट इसी को बोलते हैं, रेंज का मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, रेंज का मतलब डिस्टेंस बोलते हैं, इसी को दूसरा रेंज इज आल्सो नोन एज द डिस्टेंस। r इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई g होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उड़ने का समय, ऐसे फेंकते तो ऊपर उड़ता है ना, तो ऊपर उड़ने का समय का फार्मूला होता है 2u साइन थीटा डिवाइड बाई g। अगर क्वेश्चन अगर बोल दिया व्हाट इज द फार्मूला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज, कितना जवाब मारिएगा u स्क्वायर बाई g। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लिखा हुआ है एट द टॉप ऑफ द ट्राजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल, टॉप मतलब यहाँ के बाद में क्या चीज होगा, जैसे फोर्स खत्म होगा नीचे आएगा, तो किस पर निर्भर करता है, स्मॉल जी पर। स्मॉल जी का हम कैसे बोलेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड अर्थ। ये जैसे ये
बॉल को अगर हम फेंकते हैं, पार्टिकल को फेंकते हैं, तो किसके किसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है? पार्टिकल एंड अर्थ के बीच में किसके कारण हो रहा है? ये स्मॉल जी के कारण, इसीलिए स्मॉल जी का वैल्यू हुआ। मैक्सिमम हाइट इजकल टू, दिमाग में बैठा रखिएगा, और मैक्सिमम रेंज इजकल टू यही फार्मूला होता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला यही होता है, और मैक्सिमम रेंज बराबर यही होता है फार्मूला। और सुनिए, आप लोग पढ़िए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग अगर बढ़िया सब पढ़ेंगे ना, तो निश्चित है कि आप लोग ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।